जनाब सदर, मेहमान खुसूसी, असातिज़ाए कराम और मेरे हम-मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख मोहम्मद अफजल इकबाल, जमात शशुम का तालिब इल्म, आपके सामने यौम आज़ादी के सही मायने इस उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार करने जा रहा हूँ। बगौर समात फरमाए, मैं अपनी बात इस शेर से शुरू करता हूँ। भारत मेरा वतन है, गांधी का ये चमन है। भारत मेरा वतन है, गांधी का ये चमन है। कुर्बान हो गए हम सब, करना यही जतन है साजिशों ने घेरा गुलशन को हर तरफ से, है साजिशों ने घेरा गुलशन को हर तरफ से। अब मालिए चमन के सर पर बंधा कफन है। मोहतरम समाईन, हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क अंग्रेजों की 150 सालों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी हासिल करने में हमारे मुल्क के रहनुमाओं, जिनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान, रानी लक्ष्मीबाई वगैरह ने अपनी जिंदगियों की कुर्बानियां दी और इस चमन हिंदुस्तान को अपने लहू की आखिरी बूंद खत्म होने तक सींचा। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए कई ख्वाब देखे। हिंदुस्तान में मजहब के नाम पर नफरत ना होगी, सब भाईचारे से रहेंगे, मर्दोजन का फर्क ना होगा, तालीम सबके लिए आम होंगी। भारत तमाम ममालिक में हर शोबे में रहबर का मुकाम और किरदार अदा करेगा। हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी, दफाई निजाम बेहतर होगा, अमीर गरीब में फर्क ना होगा, कोई जात, मजहब या रंग व नस्ल के एतबार से ऊंच नीच ना होगा। हर मजहब के हर फर्द को अपने अकायद पर चलने की मुकम्मल आजादी होगी। वगैरह ख्वाब उन्होंने देखे थे, मगर सोचिए, क्या हम इस तरह से आजाद है? इसका जवाब हाँ नहीं तो ना भी नहीं है। हमें चाहिए कि इन अजीम हस्तियों के किरदार और इनकी कुर्बानियों का खूब मुताला करें और फिर इनकी कुर्बानियों पर अपनी कोशिशों और काविशों से इस जाओ। मुर्दा दिली का झंडा फेंको जमीन पर अब तुम, मुर्दा दिली का झंडा फेंको जमीन पर अब तुम, जिंदा दिली का हर सू पर छम उड़ाए जाओ। खुदा हाफिज।